आपका हमारे YouTube चैनल एच फॉर हिस्ट्री में स्वागत है। हम ले आए हैं आपके लिए मिडिवल हिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट, और इसके साथ ही हम आपको बताना चाहते हैं कि फ्री में स्टडी मटेरियल आदि हासिल करने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी ज्वाइन करें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जो स्टडी मटेरियल है वह हिंदी इंग्लिश दोनों में है, जिसमें वन लाइनर, डिफरेंट बुक्स के PDF आदि सब कुछ मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। और इसके साथ ही हम आपको बताना चाहते हैं कि पेपर 1 का भी हमने टेलीग्राम चैनल एक बना दिया है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वह भी ज्वाइन करके आप सारा स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ ही फ्री में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें सिर्फ 1 मिनट लगेगा और इससे हमको बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। और इसके साथ ही बेल का आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए आज की वीडियो भी स्टार्ट कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने 130 क्वेश्चन देखे थे। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द राइट सीक्वेंस ऑफ रूलर ऑफ संय्य डायनेस्टी, अर्थात संय्य साम्राज्य के शासकों का सही कालक्रम क्या है। आंसर देखते हैं, फिर मिला के देखते हैं। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात 4 1 3 2। चलिए देखते हैं। सबसे पहले खिज़र खां, फिर उसके बाद मुबारक शाह, फिर मोहम्मद शाह और अंत में अलाउद्दीन मसूद शाह। यह है इसका राइट सीक्वेंस, 4 1 3 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गेव द स्टेटस ऑफ खाने खाना टू बहलोल लोदी, अर्थात इनमें से किसने बहलोल लोदी को खाने खाना की उपाधि से सम्मानित किया था। ऑप्शन है खिज़र खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह या अलाउद्दीन आलम शाह। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को खाने खाना की उपाधि से सम्मानित किया था। नेक्स्ट है, सिकंदर लोदी बिल्ट अ फोर्ट नेम्ड बादलगढ़ इन विच प्लेस, अर्थात इनमें से किस स्थान में सिकंदर लोदी ने बादलगढ़ नामक किले का निर्माण कराया था। ऑप्शन है दिल्ली, आगरा, अजमेर या तुगलकाबाद। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात आगरा में ही बादलगढ़ फोर्ट का निर्माण करवाया गया था। और इसके साथ ही जो आगरा है उसका निर्माण भी सिकंदर लोदी ने ही करवाया था, अर्थात आगरा की नींव सिकंदर लोदी ने रखी थी। नेक्स्ट है, बिफोर शहजादा मोहम्मद सन ऑफ बलबन हुआ किंग ओवर सिंध एंड मुल्तान, अर्थात शहजादा मोहम्मद जो कि बलबन का पुत्र था, उससे पहले सिंध और मुल्तान का कार्यभार किसके हाथों में था। ऑप्शन है सलीम खान, जॉन खान, शेर खान या बुगरा खान। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अर्थात शेर खान के हाथों में ही कार्यभार था शहजादा मोहम्मद से पहले। नेक्स्ट है, आफ्टर शहजादा मोहम्मद हु गोट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मुल्तान एंड सिंध, अर्थात मंगोलों के खिलाफ युद्ध में शहजादा मोहम्मद की मृत्यु हो गई थी, फिर उसके बाद मुल्तान और सिंध का कार्यभार किसे दिया गया था। ऑप्शन है कै खुसरो, बुगरा खान, कैकोबाद या खिज़र खान। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, अर्थात कै खुसरो को ही मुल्तान और सिंध का कार्यभार सौंपा गया था। नेक्स्ट है, बैटल ऑफ ज़ुरून मज़ूर इन 1297 to 98 was fought between Mongols and army of Alauddin Khilji, who was or commander in chief of Alauddin Khilji's army। यहाँ पर मिस्टेक है, आर्मी, अर्थात ज़ुरून मज़ूर का युद्ध जो कि 1297 से 1298 के मध्य लड़ा गया था। यह युद्ध मंगोलों और अलाउद्दीन खिलजी की सेना के मध्य हुआ था, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की सेना जीत गई थी। अलाउद्दीन की सेना के सेना नायक या सेनापति कौन थे। ऑप्शन है नुसरत खान, उलूग खान, जाफ़र खान या अल्प खान। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अर्थात 2 और 3 दोनों। देखते हैं, उलूग खान और जाफ़र खान ये दोनों इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी की सेना के मुख्य सेनापति थे। और इसके साथ ही जो यह ज़ुरून मज़ूर का युद्ध है लाहौर और अमृतसर के बीच के स्थान में लड़ा गया था, जिसमें मंगोल हार गए थे। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू हुम
Mongol Tarmashin was defeated near Ghazni in 1326 AD and he came in India as a migrant. और Sultan Muhammad bin Tughlaq gave him 5,000 dinar and sent him back to his hometown. अर्थात कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मंगोल शासक तरमशीन का अंतिम आक्रमण या मंगोलों का अंतिम आक्रमण मोहम्मद बिन तुगलक के समय तरमशीन के अधीन हुआ था। इसके साथ ही यह किसका कथन है कि जो मंगोल शासक तरमशीन था उसे गजनी के पास 1326 में हरा दिया गया था और वह भारत में एक शरणार्थी के रूप में आया था। और इसके साथ ही मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे 5,000 दिनार देकर उसे घर वापस जाने को कहा था। ऑप्शन है वी स्मिथ, बर्नी, एम हुसैन और ईश्वरी प्रसाद। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी अर्थात एम हुसैन अर्थात आगा मेहंदी हुसैन इस बात का समर्थन करते हैं कि तरमशीन भारत में शरणार्थी के रूप में आया था, ना कि आक्रमण करने के लिए, और मोहम्मद बिन तुगलक ने उसकी वित्तीय सहायता करते हुए उसे घर वापस जाने को कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following described the economy of Mabar region in South India and said, when death of ruler took place, then none of his son tried to touch his father's treasure, because this says that as our father collect the treasure and assets, same way we will collect by own. अर्थात इनमें से किस यात्री ने माबर क्षेत्र का वर्णन करते हुए, जो कि दक्षिण भारत में है, धन संपत्ति का वर्णन करते हुए कहा है कि वहाँ का शासक जब मर जाता है तो उसके पुत्र अपने पिता की संपत्ति पर हाथ लगाने तक की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि वह कहते हैं कि जिस प्रकार हमारे पिता ने यह धन अर्जित किया था, हम भी अपने दम पर वह धन अर्जित करेंगे। ऑप्शन है मार्को पोलो, टेवर्नियर, मनुची या नूनिज। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए अर्थात मार्को पोलो का यह कथन है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू whom in South India even poorest person used to wear ornaments made with gold and used utensils made with gold and silver। अर्थात इनमें से किसका कथन है कि दक्षिण भारत में गरीब से गरीब लोग भी सोने के गहने पहनते हैं और सोने और चांदी के बने बर्तन प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है बर्नियर, मार्को पोलो, अब्दुल रज़ाक या फरिश्ता। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी अर्थात यह कथन फरिश्ता का है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू whom huge treasures which brought from South India in loot. After expenditure of this treasure by successor of Alauddin Khilji, huge amount of this treasure was reserved for फिरोज शाह तुगलक। अर्थात इनमें से किसका कथन है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दक्षिण भारत से लूटा गया धन इतना था कि उसके उत्तराधिकारियों द्वारा खर्च करने के बाद भी बहुत बड़ी मात्रा फिरोज शाह तुगलक के लिए बच गई थी। फ्रेंड्स, कई बार टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है और हम आपको बता भी देते हैं, लेकिन आप जो हम बोल रहे हैं उस पर ध्यान दें और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें और देखें कि कौन सा ट्रैवलर इतिहास में अपनी यात्रा के दौरान किस पक्ष को बारीकी से देखता है और उसका वर्णन करता है। चलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन देखते हैं, फरिश्ता, बर्नी, टेवर्नियर या मार्को पोलो। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी बर्नी। अर्थात दक्षिण भारत में से जो भी धन लूटा गया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, उसकी मात्रा इतनी सारी थी और कहते हैं कि एक बार तो एक मंदिर से लूटा गया धन इतना था कि उसे कई हज़ार हाथियों में लाद कर लाया गया था। और इसके साथ ही अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारियों द्वारा खर्च किए जाने के बावजूद बहुत सारा धन फिरोज शाह तुगलक के लिए बच गया था। नेक्स्ट है, while talking about the motive of Alauddin Khilji's expedition towards South India, who said his main motive was to make these regions the source of income because he needs huge amount of money because to keep huge army to tackle with internal affairs and also protect the empire from Mongol attack। अर्थात इनमें से किसका कथन है कि अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत को अपना एक इनकम का सोर्स बनाना चाहता था, क्योंकि उसे बहुत सारी आर्मी सेना रखनी पड़ती थी ताकि वह अंदरूनी विद्रोहों को और मंगोलों से
अपने एम्पायर को बचा सके? ऑप्शन है प्रोफेसर हबीबुल्ला, प्रोफेसर आयंगर, IH कुरैशी या UN डे। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, प्रोफेसर आयंगर ने ही इस बात के बारे में कहा है। नेक्स्ट है, आफ्टर विच बैटल हरिहर एंड बुक्का वर कैप्चर्ड एंड सेंट टू द कैपिटल दिल्ली टू सुल्तान। अर्थात इनमें से किसके युद्ध के बाद हरिहर और बुक्का को पकड़ लिया गया था और दिल्ली में सुल्तान के पास भेज दिया गया था? ऑप्शन है द्वार समुद्र, देवगिरी, किलखुरी या कंपिले। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, अर्थात कंपिले के युद्ध में ही हरिहर और बुक्का को पकड़कर दिल्ली में सुल्तान के पास भेज दिया गया। नेक्स्ट है, हु वाज फादर ऑफ बहलोल लोदी। अर्थात इनमें से बहलोल लोदी के पिता कौन थे? ऑप्शन है मलिक बहराम, मलिक काला, सुल्तान शाह लोदी या मलिक कमाल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अर्थात मलिक काला, जिसे काला खां भी कहा जाता है, वह बहलोल लोदी का पिता था। और इसके साथ ही जो मलिक बहराम थे वह उसके दादा थे। नेक्स्ट है, इन विच प्लेस बहलोल लोदी वाज बोर्न। अर्थात बहलोल लोदी का जन्म कहाँ हुआ था? यह क्वेश्चन यहाँ पर देने का मेन मकसद यह है कि हम यह समझ सकें कि बहलोल लोदी इतिहास में दूसरा ऐसा व्यक्ति है जिसका जन्म सिजेरियन टेक्निक द्वारा हुआ था। अर्थात ऑपरेशन के माध्यम से ही इसका जन्म हो पाया था, क्योंकि जन्म होने से पूर्व ही इनकी माता के सिर पर छत गिर गई थी, जिसके कारण इनकी माता की मृत्यु हो गई और बहलोल लोदी को ऑपरेशन करके बाहर निकाला गया था। और इससे पहले बिंदुसार, जो कि चंद्रगुप्त का पुत्र था, भी सिजेरियन टेक्निक द्वारा ही पैदा हुआ था, क्योंकि उसकी माता की मृत्यु जहर के कारण हो गई थी। चलिए देखते हैं बहलोल लोदी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन है लाहौर, लखनौती, दोराल या ताबर हिंद। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, दोराल। अर्थात बहलोल लोदी के जन्म से पहले काला खां को या मलिक काला को दोराल का हाकिम नियुक्त किया गया था। उसका कार्यभार काला खां को ही सौंपा गया था और अचानक माता की मृत्यु होने के कारण वहां उपस्थित लोगों ने ऑपरेशन करके उसे बाहर निकाला था। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू टोड विच रूलर ऑफ मेवाड़ डाइड व्हेन ही वाज कमिंग आउट फ्रॉम द पैलेस ऑफ बहलोल लोदी बिकॉज ऑफ लाइटनिंग ऑन हिज हेड। यहाँ पर हेड है, आप सही कर लें। अर्थात टोड के अनुसार इनमें से कौन से मेवाड़ शासक की मृत्यु बहलोल लोदी के महल से बाहर आते समय बिजली के गिरने से हो गई थी? ऑप्शन है महाराणा कुंभा, राय उदा, रायमल या छत्रसाल। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात राय उदा, जो कि अपने पिता महाराणा कुंभा को मारकर 1468 में राजगद्दी पर बैठा था, की मृत्यु बिजली के गिरने से हो गई थी जब वह बहलोल लोदी के महल से बाहर आ रहा था। नेक्स्ट है, इन विच बैटल राणा सांगा लॉस्ट हिज लेफ्ट आर्म। अर्थात इनमें से किस युद्ध में राणा सांगा ने अपना बायां हाथ खो दिया था? ऑप्शन है कठौली, बयाना, ग्वालियर या हड़ताल। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, अर्थात खटोली, जो कि बूंदी में स्थित है, के एक युद्ध में राणा सांगा ने अपना बायां हाथ खो दिया था और एक तीर लगने के कारण उसका पैर भी खराब हो गया था और वह सारी उम्र लंगड़ा कर चलता रहा। और इसके साथ ही ऐसी स्थिति के कारण उसने राजगद्दी को त्यागने के बारे में सोचा, लेकिन उसके मंत्रियों जनता के कहने पर उसने सिंहासन नहीं त्यागा और शासन करता रहा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू whom Lodi dynasty was combination of independent states, Jagirs, other districts and people used to believe on their subedars, then unknown or unseen sultan in whose hands their expectations and desires were controlled। अर्थात इनमें से किसका कथन है कि जो लोधी साम्राज्य था वह स्वतंत्र राज्यों, जगीरों और अन्य नगरों का एक मिला जुला संगठन था, जिसकी जनता किसी सुल्तान जिन्हें उन्हें देखा नहीं है उसकी बजाय अपने सूबेदारों पर ही भरोसा करती थी, जिनमें उनके सुख दुख निहित थे। ऑप्शन है W. बार्थोल्ड, विलियम आर्स्काइन, KM अशरफ या S. डिग्बी।
इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी। विलियम आर्स्काइन ने ही लोधी साम्राज्य को अलग अलग स्वतंत्र राज्यों का एक गठजोड़ कहा है। नेक्स्ट है फरहंग सिकंदरी इन पर्शियन विच वाज ट्रांसलेटेड ड्यूरिंग सिकंदर लोधी वाज एसोसिएटेड विद विच सब्जेक्ट। अर्थात फरहंग सिकंदरी जो कि फ़ारसी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है जो कि सिकंदर लोधी के समय अनुवादित हुआ था, यह किस विषय से संबंधित है। ऑप्शन है एस्ट्रोलॉजी, आयुर्वेद, पामिस्ट्री या योगा। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात यह आयुर्वेद शास्त्र है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू हुम इफ आई टू सिट एनी ऑफ माई स्लेव ऑन सडन देन ऑन माई वन कॉल माई ऑल सरदार्स विल कीप हिम ऑन देयर शोल्डर्स। अर्थात इनमें से किसका कथन है कि अगर मैं अपने गुलाम को पालकी पर बिठा दूं तो और मेरे एक कहने पर मेरे सारे सरदार उसे कंधों पर उठाकर ले जाएंगे। ऑप्शन है बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी या शेर शाह। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी का ही कथन है कि अगर मैं किसी गुलाम को पालकी पर बिठा दूं तो मेरे एक कहने पर मेरे सारे सरदार उसे अपने कंधों पर ले जाएंगे। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज कीप्स शेव हिज फेस टू कीप हिमसेल्फ स्मार्ट और लुकिंग गुड। अर्थात इनमें से कौन सा शासक हमेशा शेव करके रखता था, अपनी दाढ़ी मूछ कटवा कर रखता था ताकि वह सुंदर और खूबसूरत लगे। ऑप्शन है काला खां, बहलोल लोधी, मान सिंह या सिकंदर लोधी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, अर्थात सिकंदर लोधी हमेशा अपने दाढ़ी और मूछ कटवा कर रखता था ताकि वह अपनी सुंदरता बनाए रखे। और इसके साथ ही नेट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा सुल्तान था जो कि अपने शाही कपड़ों को बदलता था और उन शाही कपड़ों को बेच के जो भी पैसा आता था उनसे वह गरीब लड़कियों की शादी करवाता था और उन पर व्यय करता था, वह भी सिकंदर लोधी ही है। नेक्स्ट है हु यूज्ड टू राइट पोएम्स बाय यूजिंग द नेम ऑफ गुलरुखी। अर्थात इनमें से कौन गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखा करता था। ऑप्शन है खिज़र खान, दौलत खान लोधी, सिकंदर लोधी या शेरशाह सूरी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, सिकंदर लोधी ही गुलरुखी नाम से कविताएं लिखा करता था। नेक्स्ट है लोधीज वर एसोसिएटेड विद विच ब्रांच ऑफ अफगान्स। अर्थात जो लोधी थे वह अफगानों की किस शाखा से संबंधित थे। ऑप्शन है लोहानी, शाहूखेल, फारमूली या इतरे कुल। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात जो लोधी थे वह अफगानों की शाहूखेल शाखा से संबंधित थे। नेक्स्ट है इन विच बैटल इब्राहिम लोधी वाज डिफीटेड बाय राणा सांगा। अर्थात किस युद्ध में राणा सांगा द्वारा इब्राहिम लोधी पराजित हो गया था। ऑप्शन है ताजिक, चिमखुरी, लोहानी या घटोली। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, अर्थात घटोली के युद्ध में इब्राहिम लोधी राणा सांगा से हार गया था। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू हुम नो सुल्तान एक्सेप्ट इब्राहिम लोधी वाज किल्ड इन बैटलफील्ड। अर्थात इनमें से किसके अनुसार इब्राहिम लोधी के अलावा कोई भी सुल्तान युद्ध भूमि में नहीं मारा गया। ऑप्शन है IH कुरैशी, ईश्वरी प्रसाद, सतीश चंद्रा या नियामतुल्ला। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, अर्थात नियामतुल्ला के अनुसार इब्राहिम लोधी इकलौता ऐसा सुल्तान था जो कि युद्ध भूमि में मारा गया था। नेक्स्ट है हु यूज्ड टू से मसनद अली टू हिज अमीर। अर्थात इनमें से कौन अपने अमीरों को मसनद अली कहकर पुकारता था। ऑप्शन है बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी या ततार खां लोधी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, अर्थात बहलोल लोधी अपने अमीरों को मसनद अली कहकर पुकारता था। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।